गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका मॉस और एसएम की इस ऑनलाइन क्लासेस में। कल हम लोगों ने इस टाइप के न्यूमेरिकल देखे थे, विभिन्न काट वाली सीधी छड़ में प्रतिबल एवं विकृति। इस टाइप के हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखे थे और मैंने कहा था कि आपको थोड़े से और इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल आपका जरूर आएगा आपको फाइनल एग्जाम में। फाइनल एग्जाम में आपको कम से कम एक न्यूमेरिकल 5 नंबर का ये फिक्स क्वेश्चन है, ये कभी भी कम नहीं हो सकता। तो अगर प्रतिबल विकृति से आपको कुछ आएगा तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम लोग इसके ही कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और टाइप्स देखेंगे इसमें, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैंने आपको कल बताई थी, यूराइबल, URISE, यूराइज पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यूराइज पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना आपको अनिवार्य है। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने आपको लिंक भेजा हुआ है, उस पर आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर दें, क्योंकि इसकी डिटेल हमें बोर्ड को भेजनी है, ठीक है। इसकी डिटेल हम लोग बोर्ड को भेजेंगे, इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसको बिल्कुल भी आप हल्के में ना लें। एक क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर। ब्लॉक कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 3 ही ब्लॉक हो, 4 ही ब्लॉक हो, कितने ब्लॉक हो सकते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट कीजिए। चित्र में दिखाई गई छड़ पर, चित्र में दिखाई गई छड़ पर 100 किलो न्यूटन, पूरा आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, आ रहा है। चित्र में दिखाई गई छड़ पर 100 किलो न्यूटन का भार लगा है, 100 किलो न्यूटन का भार लगा है। ये ब्लॉक ए है, बी है, सी है, डी है। किलोमीटर का भार, ये फाई हम लोग डायमीटर के लिए करते हैं। ये जो होता है ये व्यास का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? व्यास का। तो इसका व्यास 50 mm दिया है, इसका मुझे निकालना है, पूछा गया है। देखिए 100 किलोमीटर का भार लगा है। छड़ बी के भाग का व्यास ज्ञात कीजिए। छड़ बी भाग का व्यास ज्ञात कीजिए। छड़ बी भाग का व्यास ज्ञात कीजिए। यदि वहां उत्पन्न प्रतिबल, यदि वहां उत्पन्न प्रतिबल, यदि वहां उत्पन्न प्रतिबल 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो, यानी कि सिग्मा बी का मान क्या है? 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यदि वहां उत्पन्न प्रतिबल 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो, छड़ की कुल लंबाई में वृद्धि भी ज्ञात कीजिए। छड़ की लंबाई में कुल वृद्धि भी ज्ञात कीजिए। छड़ की लंबाई में कुल वृद्धि भी ज्ञात कीजिए। यदि ई बराबर 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ई बराबर 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो।
इसका व्यास भी दिया होगा, ब्लॉक सी का है 80 पे 50, इसका ब्लॉक कौन है 80 mm, इसका है 50 mm, ये बराबर है 50 mm। ऐसा लंबाई भी दी होगी, लंबाई का भी मान पता होना चाहिए 100 50 100 50, यानी कि इसका है 100 mm 50 mm 100 mm और 50 mm। ज्ञात क्या क्या करना है, क्या क्या पूछा गया है, एक तो पूछा है डी का मान, दूसरा पूछा है आपको डेल्टा एल का मान। दो चीजें आपको ज्ञात करनी है कि इस छड़ की लंबाई में कुल परिवर्तन कितना हुआ और इस वाले रॉड का व्यास कितना है, ये मुझे ज्ञात करना है। तो छड़ की लंबाई में परिवर्तन के लिए मुझे इससे ए की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है एफ एल अपॉन ए ई, एफ एल अपॉन ए ई, ई पता है, एफ ये रहा, एल का मान दिया है। एरिया निकालने के लिए सबका डायमीटर पता होना जरूरी है, एरिया निकालने के लिए डायमीटर पता होना जरूरी है। तो इसका डायमीटर निकाल लेते हैं। सिग्मा दिया है, सिग्मा इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए, सिग्मा इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए, बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बल का मान दिया है 100, किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करेंगे, 10 की घात 3 π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर, और ये दिया है इक्वल टू 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहां से आप क्या मिलेगा, d का मान मिल जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा यहां पर 100 इंटू π/4 d स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 10 की पावर 3, कुछ कट रहा है काट दिया, 5 डी स्क्वायर इक्वल टू 1000 है, 1000 हो गया 4000, डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पाई का मान 22/7 लिख सकते हैं, 22/7, तो 28, इसका मान निकाल लेंगे कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से आप निकाल लेना। डी का मान मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, डी का मान हमारा है यहाँ पर 35.7, 35.7, 35.7, इसका मान भी दिया है, इसका मान आ रहा है 1273, 1273.88 डी इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 1273.88 इक्वल टू आ रहा है 35.7। ये देखिए ये निकल के आ गया मेरा, इसका मान कितना आ गया 35.7 mm, 35.7 mm। तो ये आ गया मेरा आधा सवाल सॉल्व हो गया। अब बच रहा है बाकी आधा, आधा क्या है, अब मुझे निकालना है इस छड़ की लंबाई में कुल कितनी वृद्धि हुई है, ये निकालना है। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ये आपको आधा सवाल हो गया है, इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको कैसे भी घुमा फिरा सकता है, भाई डी दे देगा तो फिर कुछ और पूछेगा, कहीं ना कहीं से तो आपको
दिया रहेगा कि आंसर आपको कैसे निकाला जाए। अब आते हैं डेल्टा एल पर। डेल्टा एल बराबर होता है डेल्टा L1 प्लस L2। 4 है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आप ए बी सी डी ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ए बी सी डी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ए बी सी डी दिया है तो आप ए बी सी डी लिख लीजिए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी यहाँ सी लीजिए, यहाँ पर डी आ गया, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 लिखो या ए बी सी डी लिखो। अब देखते हैं क्या आएगा। डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल ए ई। एफ एल ए ई, एफ कॉमन है, 100 इंटू 10³ कॉमन है, एफ मेरा कॉमन है। एल जो है सबका अलग अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो यहाँ हो जाएगा L1 या LA। एक ही बात हो जाएगा LA। ए चूंकि अब यहाँ पे देखिए ए यहाँ पर भी आ गया, ए यहाँ पर भी आ गया, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है, और कोई बड़ी बात नहीं है। कंफ्यूजन ना हो कि अब LA क्या है और ए क्या है, तो इस कंफ्यूजन को ही दूर करने के लिए हम लोग 1 2 3 करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1 2 3 की कंफ्यूजन ना हो आपको, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1 2 3 का इस्तेमाल करते हैं, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब 2 बार ए आ जाएगा, 2 बार बी आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है 1 2 3 4। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर लिखूंगा मैं L1, इसको ब्लॉक 1 मानूंगा मैं, 1 2 3 और 4। क्या आएगा, F कॉमन है, L सबका अलग है, एरिया सबका अलग है, यानी कि A1 हो जाएगा। E कॉमन है, E सभी का कॉमन है, कितना 2 इंटू 10⁵ प्लस F L2 अपॉन A2E प्लस F L3 अपॉन A3 प्लस F L4 अपॉन A4E। क्या क्या कॉमन है, F कॉमन है और E कॉमन है। L1 अपॉन A1 A2 A3 A4। मान रखते हैं सभी के। F का मान है 100 इंटू 10⁵, E का मान है 2 इंटू 10⁵। ये देखिए 3 4 5 टोटल कर दिया ये 10⁵ से, केवल 1/2 बचा है यहाँ पर, ये टोटल इससे कट जाएगा। L1 का मान है 100, ये हो जाएगा 5/4 इंटू 50 का स्क्वायर। 5/4 इंटू डी स्क्वायर होता है, 5/4 इंटू 50 का स्क्वायर। L2 का मान है 50 अपॉन 5/4 35.7 का स्क्वायर प्लस L3 100 अपॉन 5/4 80 का स्क्वायर, प्लस में आएगा लास्ट में L4 50 5/4 इंटू 50 का स्क्वायर। ये देखिए सभी का मान आपको अलग अलग कैलकुलेटर से निकालना है, और कैलकुलेटर से निकालने के बाद आपको यहाँ पर मान रख देना है। इसमें अब कोई भी कंफ्यूजन वाली कंडीशन नहीं बनेगी आपकी। इसका मैं आप आंसर लिख दे रहा हूँ। इसका मान 100 अपॉन मान निकाल लेना, आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है आपको। 0.073 इसका मान आ रहा है 0.073 mm। इस पर आंसर की मैं गारंटी अभी भी बोलता हूं, आंसर की गारंटी मेरी नहीं है, आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें, जो आ रहा है वही आपका फाइनल आंसर होगा। ये मैंने बुक का आंसर लिख दिया है, अब बुक में पता नहीं सही लिखा है या गलत लिखा है, उन्होंने कैसे सॉल्व किया है ये अलग बात है। तो इस आंसर की गारंटी मैं नहीं देता हूं, लेकिन यहां से लेकर यहां तक की गारंटी मेरी जरूर है कि इतना ही आएगा और यही आपको
सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें जो बल है वो अलग अलग लगा हो। थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है कई बार। एक सौ 125 mm 150 mm। कल मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, उम्मीद करता हूँ आज आपको समझ में आएगा। एरो की डायरेक्शन कुछ गलत लग गई थी कल, आज उम्मीद करूंगा सही लगे। कोशिश करूंगा कि आज गलत ना हो। 10 किलोमीटर 7 और 3 7 और 3 6 और 8। ये क्वेश्चन है, ज्यादा आपको थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर ही आपको सफिशिएंट है क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर फिगर ही सफिशिएंट है। ई का मान और दिया रहेगा, ई का मान और नोट कर लेंगे। आपको डेल्टा एल का मान ही निकालना है। ई का मान दिया है 2 × 10⁵। अब यहाँ पर एक चीज और बता दूं, यदि कहीं पर भी गलती से ई का मान ना दिया हो, वैसे तो देख के रखता है लेकिन कई बार होता है कि मान छूट जाता है, ई का मान अगर आपको गिवन ना हो तो आप यही मानेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लेकिन अगर कहीं ना दिया हो तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। आप इसको मानकर सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको कभी भी ई की आवश्यकता होती है तो आप ये वाली वैल्यू यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कल इस टाइप का मैंने सॉल्व किया था आपको 1 2 3 3 ब्लॉक है, कोई बात नहीं। डेल्टा एल का मान मुझे निकालना है, क्या हो जाएगा डेल्टा L1 L2 प्लस L3। एफ का मान अलग अलग होगा। यहां पर आपको ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, ये ब्लॉक 3 है। ब्लॉक 1 है और 2 है और 3 है। आपको एफ का मान अलग अलग निकालना है कि F1 क्या होगा, F2 क्या होगा और F3 क्या होगा। देखिए कैसे होगा, 1 में 10 किलोमीटर इधर। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ऐसे होगा 7 किलोमीटर अंदर आ रहा है, 3 किलोमीटर जो है वो बाहर तरफ जा रहा है, 6 किलोमीटर ये भी बाहर तरफ जा रहा है और 8 किलोमीटर ये भी बाहर की तरफ जा रहा है। तो इन सब का परिणामी निकाल लेंगे। इन सब का परिणामी क्या आएगा ये देखते हैं क्या आ रहा है। 7 3 7 में से 3 माइनस हो जाएगा
6 7 8 9, 9 और 8 कितना होगा 17, 9 और 8 हो गए 17, 17 में से 7 माइनस, क्योंकि 7 की डायरेक्शन जो है वो उल्टी है, ये है 17, 6 3 9 और 9 और 8 हो गए 17, 17 माइनस 7 इक्वल टू हो गया 10 किलो न्यूटन। अब यहाँ पर देखिए ये भी आ गया 10 किलो न्यूटन, ये भी आ गया 10 किलो न्यूटन, F1 हो गया 10 किलो न्यूटन, वो भी तनाव में, तनाव बल लग रहा है। तनाव बल क्यों लग रहा है, क्योंकि ये बाहर की तरफ खींच रहा है, इसको रबर की तरह खींच रहा है, इसलिए इसको तनाव बल। कल हम लोगों ने जो देखा था उसमें सारे समपीडन आ रहे थे, हो सकता है इसमें भी कोई आ जाए, देखते हैं क्या होता है। अब ब्लॉक 2 की बात करूं, ब्लॉक 2 के इधर के सारे बल एक तरफ, उधर के सारे बल एक तरफ। देखिए क्या क्या लग रहा है, इधर इधर लग रहा है 10 किलो न्यूटन, 7 किलो न्यूटन, और अंदर की साइड जा रहा है 3 किलो न्यूटन, ऐसा ही है। तो 17 में से 3 गए, कितना बनेगा ये 14, और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 6 किलो न्यूटन और 8 किलो न्यूटन, इसका जो परिणाम आ रहा है 14 किलो न्यूटन प्लस का 6 में 12 13 14, यानी कि ये 14 किलो न्यूटन, ये भी आ रहा है प्लस का, जो कि इधर की तरफ लगेगा, और ये 14 भी इधर की तरफ लगेगा, कुछ ऐसा आ रहा है, कोई दिक्कत। 6 और 8 14 बाहर की तरफ जा रहा है, तो बाहर की तरफ लगा दिया। यहाँ पर 10 प्लस 7 माइनस 3 क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन देखिए 7 और 10 से विपरीत है, इसलिए इसको माइनस में किया, दोनों को जोड़ दिया, इसको माइनस में किया। ये आप F2 का मान आ गया 14 किलो न्यूटन, ये भी तनाव बल है, ये भी कौन सा है तनाव बल, टेंसाइल फोर्स, ये भी टेंसाइल फोर्स है। लास्ट में आते हैं ब्लॉक 3 की तरफ, ब्लॉक 3 की इधर कितना है 8 किलो न्यूटन, क्या इधर सबका परिणामी भी 8 है क्या, चेक कर लेते हैं। इधर आ रहा है 10 किलो न्यूटन, इधर की तरफ क्या आ रहा है 7 किलो न्यूटन, अंदर की साइड जा रहा है 3 किलो न्यूटन, और फिर अंदर की साइड में जा रहा है 6 किलो न्यूटन, ऐसे ही हो रहा है भाई। 10 और 7 इधर की तरफ आ रहे हैं, 3 और 6 जो है वो अंदर की साइड आ रहे हैं, तो क्या होगा 17 माइनस 9, 17 माइनस 9, 17 में से 9 गए, बचेगा 8, यानी कि ऐसा आएगा परिणामी 8 किलो न्यूटन इधर भी, और 8 किलो न्यूटन इधर भी। F3 इक्वल टू आ गया 8 किलो न्यूटन तनाव। लीजिए, तो ये है तरीका F1 F2 और F3 निकालने का, ये ब्लॉक 1 2 और ये ब्लॉक 3, F1 F2 और F3 निकालने का ये तरीका है। बाकी सब कुछ आपको गिवन है, डेल्टा L1 में आएगा F1 L1, ए कॉमन है, देखिए यहां से लेके यहां तक ए जो है वो कॉमन है, इसके लिए इसका डायमीटर दिया जाएगा, या इसका ए का मान दिया जाएगा। देखते हैं क्या दिया है कि 40 mm व्यास तथा 400 mm लंबी छड़, 40 mm व्यास, डी का मान दिया है 40 mm व्यास तथा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने नहीं दिखाया था, क्वेश्चन के अंदर दिया था 40 mm रॉड तथा 400 mm, ये देखिए 400 mm हो रहा है क्या, ये 3 है 100 200 250 300 400 है, 400 mm पूरा दिया हुआ 400 mm, तो डी का मान आ जाएगा। यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, ए का मान निकाल लेंगे, ए हो जाएगा यहीं पे निकाल लेते हैं 5/4 इंटू डी का स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर इंटू 40 गुणे 40 लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, 5/4 इंटू 40 गुणे 40 10, यानी कि 400 पाई, ये आ गया मेरा 400
पाई ए का मान आ गया 5/4 इंटू डी स्क्वायर। ये एरिया मैंने निकाला यहाँ पर 5/4 इंटू डी स्क्वायर से। ए और ई भी कॉमन है, ई का मान भी कॉमन है 2 इंटू 10⁵ प्लस F2 L2 अपॉन AE प्लस F3 L3 अपॉन AE। AE कॉमन है, F1 L1 प्लस F2 L2 प्लस F3 L3। देखिए डेल्टा L बराबर आ गया 1 अपॉन A का मान है 400 पाई, E का मान है 2 इंटू 10⁵। F1 का मान है, F1 कितना है 10 किलो न्यूटन, तो क्या लिखूंगा मैं 10 इंटू 10⁻3। न्यूटन में चेंज किया क्योंकि सब कुछ मेरा न्यूटन में है, न्यूटन और एमएम में है, तो मैंने इसको 10 किलो न्यूटन को क्या किया न्यूटन में चेंज किया, यानी ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻3 न्यूटन, ये हो जाएगा 14 इंटू 10⁻3 न्यूटन, और ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻3 न्यूटन। ये है हमारा न्यूटन में। डायरेक्ट आपको 10, 14 और 8 नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा F1 और L1 का मान है 125 प्लस F2 का मान है ये है 14, 10 की घात 3 125 प्लस F3 का मान है 8 इंटू 10⁻3 इंटू 150। तो ये हो गया मेरा डेल्टा L का मान। अगेन मैं कहूंगा कैलकुलेटर का इस्तेमाल जरूर करें, थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना सीखेंगे तभी आप एग्जाम में कुछ कर पाएंगे। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर नोट करने से आपका फायदा नहीं होने वाला, आप कैलकुलेटर से जरूर इसको चेक करें। ये लिखिए, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। ये आ रहा है 0.01 0.0124 M।